बायोट-सैवर्ट्स लॉ, क्लास 12th चैप्टर 4 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से ये पहला टॉपिक होता है बायोट-सैवर्ट्स लॉ। क्या कहता है ये? सपोज मेरे पास एक वायर है एक्स वाई, जिसमें मेरे पास एक डीएल एलिमेंट लिया मैंने, डीएल लेंथ ली इस पूरे वायर की, जिसमें आई करंट जा रहा था, तो आई करंट इसमें भी जाएगा, तो ये मेरा करंट एलिमेंट हो गया। इसे हम कहते हैं करंट एलिमेंट। जब किसी भी कंडक्टर में करंट पास किया जाता है तो एक छोटा सा जो एलिमेंट अगर हम ले लेते हैं तो उसको हम एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह ट्रीट करने लगते हैं करंट एलिमेंट के नाम से, और करंट एलिमेंट होता है आईडीएल। इसका लेटर चैप्टर्स में मदद मिलेगी। सपोज कोई भी पॉइंट है पी, हमें इस डीएल विड्थ के डीएल लेंथ वाले वायर की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक इंडक्शन कितना हुआ वो पता करना है। मैग्नेटिक इंडक्शन मतलब मैग्नेटिक फील्ड कितनी हुई है। तो सब हमने यहाँ से यहाँ तक एक आर वेक्टर ड्रॉ किया। और बायोट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है? बायोट-सैवर्ट्स लॉ कहता है सपोज एक मैग्नेटिक फील्ड है मेरे पास डीबी वेक्टर, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द करंट पासिंग थ्रू द वायर। जितना ज़्यादा मेरे पास करंट जाएगा उतनी ज़्यादा यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आती रहेगी। सेकंड थिंग वो कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट पी एंड द एलिमेंट, मतलब जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही कम मैग्नेटिक फील्ड होता जाएगा। तीसरी चीज़ वो कहता है दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द एलिमेंट, मतलब जितना ज़्यादा ये डीएल एलिमेंट की लेंथ बढ़ाते जाओगे उतना ज़्यादा मेरा करंट एलिमेंट भी बढ़ेगा, जिसकी वजह से मेरा मैग्नेटिक फील्ड भी पॉइंट पे बढ़ता जाएगा। चौथी चीज़ वो कहता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल बिटवीन आर वेक्टर एंड डीएल वेक्टर। डीएल वेक्टर मेरा यहाँ पर मैंने आई करंट जो है, जिस डायरेक्शन में आई करंट होता है उसी डायरेक्शन में मेरा करंट एलिमेंट होता है। तो जो डीएल वेक्टर जो है वो आई करंट की डायरेक्शन में होगा, तो ये रहा डीएल वेक्टर, ये रहा मेरा आर वेक्टर। तो इसके बीच में सपोज एंगल थीटा है, तो इस थीटा का जब मैं साइन लूँगा मतलब साइन थीटा, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या? मैग्नेटिक इंडक्शन। हम इन चारों इक्वेशन को कंबाइन करें तो डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। जब हम इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे तो डी बी वेक्टर आता है। अगर हम डी बी वेक्टर का यहाँ पर केवल अभी मैग्नीट्यूड डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब हम वेक्टोरियल लिखेंगे तो हम अलग चीज़ लिख देंगे, थोड़ा देखेंगे वो भी। कांस्टेंट आता है के आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अपन के की वैल्यू कैसे पता करें? के की वैल्यू हमें पता है, के की वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। जैसे हमने पहले कॉलम्स लॉ में देखा था, के की वैल्यू होती थी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होती थी परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर ये जो म्यू नॉट है इसका मतलब है परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। तो इस के की वैल्यू म्यू नॉट अपॉन 4 बाई परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, ये हम अगले चैप्टर मैग्नेटिज्म मैटर में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, ये इसका इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। म्यू नॉट और अगली चीज़, अगर हम मतलब ये मीडियम इंडिपेंडेंट होता है, सबसे पहले तो मीडियम डिपेंडेंट होता है। मीडियम चेंज करेंगे तो इसकी वैल्यू भी चेंज होगी। कैसे चेंज होगी? एक इक्वेशन है म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर, जहाँ पे म्यू आर जो होता है वो होता है रिलेटिव परमेबिलिटी, और ये मीडियम के अनुसार बदलता रहता है, डिपेंड्स ऑन मीडियम। म्यू नॉट कांस्टेंट होता है और इसी के हिसाब से म्यू की वैल्यू मिलती रहती है जो हम यहाँ पर पुट करते हैं। तो अल्टीमेटली हमें जो डी बी वेक्टर का मतलब मैग्नीट्यूड याद रखना है, हमें याद रखना है वो है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये हमें बाय हार्ट होना चाहिए। अब इसे हम अगर हम वेक्टोरियली लिखना चाहें तो हमें एक वेक्टर्स की प्रॉपर्टी पता है क्या? ए क्रॉस बी जो होता है वो होता है ए बी साइन थीटा। साइन थीटा आ रहा है, डी एल भी आ रहा है, तो हम अगर हम कोई भी और दूसरा एक एलिमेंट लें और ए क्रॉस बी कर दें तो हम वेक्टोरियली रिप्रेजेंट कर सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर अपॉन आर रेज़ टू पावर 3। इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो हम वापस यहीं पे पहुंच जाएंगे। ये वेक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हुआ। और सबसे आखिरी बात आती है डायरेक्शन। किसी भी पॉइंट पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पता करना चाहें तो वो हम कैसे पता करेंगे? उसके दो मेथड्स होते हैं। पहला मेथड
कर्लिंग मेथड, मतलब इस वायर को सपोज़ करो मैंने हाथ में पकड़ा, अब सपोज मतलब ये मेरा वायर था, इस वायर में ऊपर की तरफ करंट जा रहा है, तो मैंने इस वायर को कुछ इस तरीके से पकड़ा कि मेरा थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन में है। अब जिस तरीके से मुझे फिंगर्स को कर्ल करना पड़ रहा है उसी डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर मैं इस वायर को पकड़ता तो जो मैग्नेटिक फील्ड इस पॉइंट पे आती वो इनटू द प्लेन आती। इनटू द प्लेन को हम क्रॉस से डिनोट करते हैं और आउट ऑफ द प्लेन को हम डॉट से डिनोट करते हैं, ऐसा हम डॉट बना देते हैं। ठीक है, तो अभी इनटू द प्लेन है पॉइंट पी में। तो पहला मेथड तो हो गया, कौन सा? कर्लिंग मेथड। कर्लिंग मेथड से हमने इसकी डायरेक्शन पता कर ली। तो अल्टीमेटली जब हमने जो उसका वेक्टोरियल और उसका मैग्नीट्यूड लिखा था तो उसमें हम क्रॉस लगा सकते हैं कि पॉइंट पी पे मैंने पता किया और वहाँ पर इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आई। दूसरा मेथड होता है राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल मतलब मैग्नेटिक फील्ड की करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब किया, करंट की डायरेक्शन में मैंने थंब किया और मैंने फिंगर्स को जिस डायरेक्शन में आर वेक्टर था उसकी तरफ कर्ल किया। तो जिस डायरेक्शन में मेरी फिंगर्स कर्ल हुई तो उस डायरेक्शन में मेरी मैग्नेटिक फील्ड आ गई, मतलब इनटू द प्लेन आ गई। तीसरा मेथड एक और होता है जो होता है राइट हैंड पाम रूल। राइट हैंड पाम रूल कहता है कि मैग्नेटिक करंट की डायरेक्शन में अपना फिंगर वो थंब करो और जिस पॉइंट पर भी मुझे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पता करनी है उस तरफ मेरी अपने फिंगर्स होनी चाहिए। अब जो मेरा पाम का एरिया वेक्टर है वो जिस तरफ पॉइंट करेगा उस तरफ मेरी मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो अगर मैं करंट इस तरफ है, पॉइंट इस तरफ है, तो एरिया वेक्टर मेरा इनटू द प्लेन जा रहा है, मतलब पॉइंट पी पे इनटू द प्लेन। सपोज एक पॉइंट क्यू होता है यहाँ पर अगर मुझे करंट मैग्नेटिक इंडक्शन की डायरेक्शन पता करनी होती तो मेरा करंट जा रहा था इस तरफ, पॉइंट है इस तरफ, तो मेरा एरिया वेक्टर ऊपर की तरफ आएगा, मतलब यहाँ पर आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है, मतलब डॉट आता है यहाँ पर। तो ये बायोट-सैवर्ट्स लॉ का पूरा डेरिवेशन और इसके साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से कैसे पता करते हैं, इसका डेरिवेशन। 3 मेथड पता चल गए। थैंक यू।